नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं उष्टांगासन। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि इसकी विधि क्या है उष्टांगासन की, फिर हमें क्या लाभ हो रहे हैं, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी, हम इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी विधि की, हमें करना कैसे है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना। ऐसे दोनों पैर पीछे फैला के, ऐसे पैरों के ऊपर अपने दम लगा के ऐसे सीधे से आप बैठ जाएंगे। कमर से मेरुदंड सीधा रखना है। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रख के आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको घुटनों के बल आना है। आप ऐसे घुटनों के बल आ जाएंगे। ठीक है, उष्टांगासन दो तरीके से होता है, एक होता है पूर्ण उष्टांगासन, एक होता है अर्ध उष्टांगासन। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अर्ध उष्टांगासन से, क्योंकि कोई भी चीज होती है हम सीढ़ी एकदम नहीं चढ़ सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़नी होती है। इसी तरह हम पहले अर्ध उष्टांगासन का अभ्यास करेंगे। जब हमारा अर्ध उष्टांगासन अच्छे से होने लगेगा तो हम पूर्ण उष्टांगासन करेंगे। ठीक है, तो जो मोटे लोग हैं वो शुरुआत में अर्ध उष्टांगी आसन करें। जब उनका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगेगा तब वो पूर्ण उष्टांगासन की तरफ जाए, क्योंकि होगा शुरुआत में कि आपके पैर या हाथ अपने पैरों की तरफ ना जाए। तो करना कैसे है कि दोनों हाथ अब घुटनों के बल आ गए, दोनों घुटनों के बल सीधे हो गए, दोनों हाथ को उठाना है, दोनों अंगूठों को ऐसे कमर पे पीछे तरफ लगाना है और दोनों हाथों से कमर को पकड़ लेना है। ठीक है, और श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ झुकना है। ठीक है, जितना आप में क्षमता हो उतना झुके। जिनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं वो इस आसन में थोड़ा धीमा धीमा करें, या जब चक्कर आ रहे हो तब इस स्थिति में ना करें। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें तब इस आसन को आप करें। ठीक है, दूसरा चीज कि जब आप पीछे की तरफ झुकें तो जो आप हमारा मूलाधार चक्र होता है वो उस पर ध्यान लगाते हुए आप गुदा द्वार जो होता है उसको अंदर की तरफ खींच के पीछे की तरफ झुकना है। ठीक है, ऐसे। और आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। दोनों हाथ कमर पे रखा, श्वास भरते हुए आपको जितना आप में क्षमता हो उतना पीछे तरफ झुक जाए ऐसे, और होल्ड करके रखें। धीरे धीरे वापस जाए। ये हमने करा है अर्ध उष्टांगासन। ऐसे ही आपको कम से कम 4 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करना है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया अर्ध उष्टांगासन। अब हम आते हैं पूर्ण उष्टांगासन की तरफ। ठीक है, जिनका आप अर्ध उष्टांगासन अभ्यास करते करते जब आप अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आप पूर्ण उष्टांगासन की तरफ चलेंगे। ठीक है, वैसे ही आपको दोनों घुटनों पे खड़े हो जाना है। आपको सीधा उठाना, धीरे 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 आपको लेके जाना है और आपको पैरों की पगथलियों पे ऐसे रख देना है। ऐसे दूसरा हाथ लेके जाना है, उसको पैरों की पगथलियों पे रख देना है। ठीक है, ऐसा, और गर्दन को श्वास से छोड़ते पीछे की तरफ झुका देना है और होल्ड करके रखना है। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखना है आपको। फिर धीरे धीरे जिस अवस्था में आप नीचे गए थे उसी अवस्था में आपको वापस आ जाना है। ठीक है, ऐसे ही जब हम पूर्ण अभ्यासरत हो जाए तो इसका भी हम अभ्यास 4 से 5 बार करेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इससे हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें जब हम उष्टांगासन करते हैं तो हमें से ये लाभ होता है कि जो हमारा मोटापा होता है वो हमारा खत्म होता है। ठीक है, जो मोटापा है आपको मोटापा कम करने में आपको ये बहुत लाभदायक होता है। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको दमे की समस्या है या जो दमे की दवाइयां लेते हैं या फिर फुसफुसास की दिक्कत होती है, ये उसका भी शमन करता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि जो आपके पेट और कमर के जो रोग होते हैं या तकलीफ होती है उसको ये दूर करता है। ठीक है, यह आपके जो वो कब्ज की दिक्कत होती है जिन लोगों को, ये कब्ज की दिक्कतों के लिए रामबाण औषधि है। जिनको कब्ज की दिक्कत होती है ये कब्ज को दूर कर देता है। यह आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है या नेत्र ज्योति कम हो चुकी है ये उसको बढ़ाता है। ये महिलाओं के लिए बहुत सारे रोगों में आसन जो बहुत लाभप्रद होता है। ठीक है, जिन लोग महिलाओं को बहुत सारे चीजों में दिक्कतें आती हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। एक चीज और है, आजकल जो है हाई हमें शुगर की दिक्कत जो होती है, डायबिटीज की दिक्कत, ये डायबिटीज को भी खत्म करता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे अंदर इंसुलिन पैदा करता है और ये हमारे जो होती है क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मधुमेह, हिंदी में जिसे मधुमेह कहते हैं, उस चीज को खत्म करता है।
ठीक है। ये हमारे थायराइड के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। गले पे जो रोग होते हैं, गले के रोगों को ठीक करता है, थायराइड को ठीक करता है। ठीक है, बस हमें ध्यान यही करना है, जब हमें ध्यान ये रखना है कि जब आप पीछे की तरफ झुक के करें तो आप इसे मूलाधार चक्र में ध्यान लगाते हुए और गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींचते हुए इस आसन का अभ्यास करें। ठीक है, और अगर आपको कोई हमारी उसमें कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन सब चीजों का निवारण करेंगे। धन्यवाद।